हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसका बेसिक चीज हम बता चुके हैं और इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं। अगर नहीं जान रहे तो पहले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखेंगे। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, यानी इस क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू दिया है और कोस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हल लिख कर ही बनाएंगे। चलिए क्या दिया है, तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। अब बताइए साइन थीटा के फॉर्मूला हम बताए हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। यहाँ सामने लिखेंगे P/H। अब देखिए P का वैल्यू 3 हो गया और H का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा कि P बराबर 3 और H बराबर 5। तो देखिए P और H मालूम है तो हमको B निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? B। तो B का भी फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, H² माइनस P²। अब देखिए B बराबर रूट अंडर H के जगह पर H का वैल्यू रखिए 5, H के जगह पर 5, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। फिर माइनस P के जगह पर 3 रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। अब देखिए तो B बराबर रूट अंडर, देखिए 5 का स्क्वायर ना 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब कहिएगा सब कैसे? तो देखिए 5 के स्क्वायर के मतलब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 3 के स्क्वायर के मतलब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। अब देखिए तब B बराबर रूट का रूट। अब बताइए 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 16। अब देखिए कहिएगा सर रूट में से 16 क्यों निकलेगा? तो 2 गो सेम रहेगा तो एगो बाहर निकलता है। तो देखिए तब B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16 को 4 गुने 4। देखिए 4 चौका 16। तो देखिए 2 गो 4 सेम है, 4 दोनों सेम है, तब B इक्वल टू 4 हो जाएगा, एगो निकल जाएगा। अब देखिए आपके पास P भी मालूम, B भी मालूम और H भी मालूम। पूछा क्या है? cos थीटा का मान पूछा है। तब लिखेंगे कि इसलिए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो देखिए B का वैल्यू क्या है? 4 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और H का वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। आपका आंसर हो जाएगा 4/5। साइन थीटा का वैल्यू दिया था, यहाँ cos थीटा का वैल्यू निकाले। साइन थीटा 3/5 है तो cos हो जाएगा 4/5। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में cot थीटा का वैल्यू दिया है। देखिए cot थीटा बराबर 8/15 दिया है, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखे दिया क्या है, तो cot थीटा बराबर 8/15। तो बताइए cot का फॉर्मूला पढ़ाए थे, tan का होता है P/B, तो cot का हो जाएगा B/P, उल्टा इसका हो जाएगा B/P। अब देखिए B का वैल्यू 8, P का वैल्यू 15 है, तो यहाँ लिखिएगा कि B बराबर 8 और P बराबर 15। तो हमको निकालना पड़ेगा H। देखो P और B मालूम है तो H निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर P² प्लस B²। एगो याद रखिएगा H में ही केवल प्लस होता है, P निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे तो माइनस होता है। अब देखिए तो H बराबर रूट अंडर P के जगह पर 15 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डालेंगे, फिर प्लस B के जगह पर हम लोग 8 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डालेंगे। अब सुनिए H बराबर रूट अंडर, अब सुनिए 15 के स्क्वायर के मतलब 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा, 225 प्लस 8 का स्क्वायर के मतलब 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। अब इस दोनों को जोड़िए, H बराबर रूट अंडर जोड़िए 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289। अब देखिए कि 289 किसका स्क्वायर होता है? तो 17 का होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
17 गुने 17, यानी 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 आएगा, यानी H बराबर हो गया 17। देख लीजिए H का वैल्यू निकल गया। देखिए P भी मालूम, B भी मालूम और H भी मालूम। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, अब देखिए बोला है साइन थीटा और कोस थीटा का मान पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। तो बताइए P का वैल्यू 15 है तो ऊपर लिख देंगे 15, नीचे H है तो H का वैल्यू 17 है तो यहाँ लिख देंगे 17। देखिए एगो साइन थीटा का वैल्यू हो गया, और एगो पूछा है कोस थीटा का, तो फिर नीचे लिखेंगे कोस थीटा पर। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का वैल्यू देख लीजिए यहाँ 8 है, B का वैल्यू क्या है 8, तो 8 ऊपर लिखेंगे, और H का वैल्यू 17 है तो नीचे हम लोग 17। देखिए ये आंसर हो गया। साइन थीटा का हो जाएगा 15/17 और कोस थीटा का हो जाएगा 8/17। देख लीजिए कोट में दिया था, कोट का फॉर्मूला P/B होता है, तो P का वैल्यू और B का वैल्यू दिया था, तो हम लोग का निकाल दिए H निकाल दिए। जब तीनों हमारे पास हो जाएगा तो आराम से साइन और कोस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 3/5, इसका मतलब कि कोस थीटा का वैल्यू दिया है और पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या है, लिखिए कोस थीटा बराबर दिया है 3/5 है। देखिए कोस थीटा का वैल्यू दिया है 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, B/H। इसमें B का वैल्यू 3 दिया और H का वैल्यू 5 दिया, तो हमको P निकालना पड़ेगा। देखिए B और H मालूम है तो हम क्या निकालेंगे P। तो इसका फॉर्मूला होता है H² - B²। P बराबर √H के जगह पर 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर, और B के जगह पर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो P बराबर √5 के स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। P बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी P बराबर 16 को हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं, यानी P बराबर 4। देखिए P का वैल्यू निकल गया। यहाँ देखिए P का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू। पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है 3 tan थीटा का मान, लिखेंगे 3 tan थीटा बराबर, तो सुन लीजिए 3 का 3 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, बराबर के सामने बराबर 3 का 3, P के जगह पर P का वैल्यू रखो 4, और B के जगह पर देख लीजिए यहाँ 3 दिया है तो 3 से 3 खत्म, आंसर क्या हो जाएगा 4। यानी आपको 3 tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। इस क्वेश्चन में दिया था cos थीटा का वैल्यू, हमको निकालना था 3 tan थीटा। cos थीटा से पहले देखेंगे कि दिया क्या है इसमें, तो B और H दिया है तो P निकाल लिए। P निकालने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 tan थीटा का पूछा है तो 3 tan थीटा बराबर लिखेंगे 3 का 3, गुना के चिन्ह देंगे क्योंकि दोनों में रिलेशन गुना का है तो गुना का चिन्ह दिए। tan थीटा का फॉर्मूला P/B, 3 का 3 गुना का गुना, P के जगह पर P का वैल्यू यानी 4 ऊपर और B के जगह पर B का वैल्यू 3 नीचे, 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आएगा इसका 3 tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा तो 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ये दिया क्या है तो tan थीटा का दिया है, लिखेंगे कि tan थीटा बराबर 5/12, फॉर्मूला बताओ P/B होता है। P/B इसका मतलब कि इसमें P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 12, B का वैल्यू 12, हमको H निकालना है। क्या निकालना है H निकालना है। तो H का फॉर्मूला √P² + B²।
तो h बराबर रूट अंडर p के जगह पर p का वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे तो b क्या है 12 का स्क्वायर। h बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144। 12 में 12 से गुना करिएगा ना तो 144 आएगा। तो h बराबर रूट अंडर 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। जोड़कर देख लीजिएगा आप लोग, यानी h बराबर 169 किसका स्क्वायर होता है तो 13 का। तो 13 गुने 13 लिख सकते हैं। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 होता है, यानी h बराबर 13। h बराबर 13। देखिए p b और h मालूम हो गया। हमको पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पूछा है। आइए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, लिखेंगे कि इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं p/h प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं b/h। देखिए बराबर के सामने बराबर। अब देखिए p का वैल्यू क्या है 5 तो लिख देंगे 5, h का वैल्यू क्या है 13 तो नीचे लिख देंगे 13, फिर प्लस b का वैल्यू क्या है 12 तो ऊपर लिख देंगे 12, h का वैल्यू क्या है 13 तो लिख देंगे 13। अब देखिए बाटा के जोड़ हो गया, ये क्या हो गया बाटा का जोड़। 13 13 कैल्शियम का होता है 13। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस 12, इसका आंसर जो होगा 17/13, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 बन गया, 4 बन गए सॉरी। अब हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 cos थीटा का वैल्यू 3 दिए हैं तो 3 tan थीटा का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है। अब इनमें से ना हम लोग 5 cos थीटा का ही मान है, हम लोग पहले cos थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए cos थीटा के साथ ही गुना में है, तो बराबर की इधर जब हम उसको भेजेंगे तो कथी में भाग में हो जाएगा। cos थीटा बराबर 3/5, देखिए गुना में था कहाँ चला गया भाग में चला गया। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं b/h, तो देखिए b का वैल्यू 3 हो गया और h का वैल्यू 5 हो गया, यानी b बराबर 3 और h बराबर 5। देखिए b और h मालूम है तो हमको निकालना पड़ेगा p। क्या निकालना पड़ेगा p। तब p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब p बराबर रूट अंडर h के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तब p बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। p बराबर रूट अंडर, अब सुनिए 25 में से 9 घटाइएगा तो क्या होगा 16। अब देखिए 16 को निकालने का तरीका भी बताएं। इसका 16 किसका स्क्वायर होता है तो 4 का होता है। तो देखिए 16 को हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए तब p बराबर 4, अभी बताए हैं कि 2 गो सेम होगा तो एक गो बाहर रूट में से निकल जाएगा, सेम होना चाहिए। अब देखिए पूछा क्या है 3 tan थीटा का, तो लिखेंगे कि इसलिए 3 tan थीटा बराबर था 3 का 3 गुना tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। और देखिए बराबर के सामने बराबर 3 का 3, अब p के जगह पर p का वैल्यू रखिए तो 4 है और b के जगह पर b का वैल्यू रखिए क्या है 3 है, तो 3 से 3 खत्म। इसका भी इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अब हम इस क्वेश्चन में दिया था कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो इसमें से हम cos थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो गुना में 5 था तो भाग में चला गया। अब देखिए यानी 3/5 हो गया, यानी 3/5 हो गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h, यानी b और h दे दिया है तो हम लोग p निकाल लिया। p निकालने के बाद पूछा था 3 tan थीटा का वैल्यू, तो 3 tan थीटा बराबर है देखिए 3 का 3 और tan थीटा का फॉर्मूला p/b। अब यहाँ p/b का वैल्यू p और b का वैल्यू रखेंगे तो 4/3 होगा, 3 से 3 खत्म और आंसर क्या आएगा 4। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।